प्रिय विद्यार्थियों, प्राइम टाइम चैप्टर 5 जो आपकी नई मैथ्स की बुक गणित प्रकाश है, उसके सेकंड पार्ट को हम पढ़ते हैं, कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स। आज का अपना मोटिवेशनल कोटेशन है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ सोचने लगे, समझ लेना कि तरक्की कर रहे हो तुम 100%। डिस्क्लेमर। व्हाट आर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स इन मैथमेटिक्स, ये आपने पहले पढ़ रखा है 5th क्लास में। एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर रिकेप करते हैं, विचार करते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल इन मैथ आर द नंबर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय एन इंटीजर। किसी भी नंबर को आप इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका मल्टीपल्स होता है। जैसे मैं 6 के मल्टीपल निकालूं, मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 6, 12, ये मैंने 10 तक लिख करके, आप जहां तक चाहें 100, 200, जहां तक आपकी इच्छा हो वहां तक लिख सकते हैं। ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स इज अ होल नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू अनदर नंबर। वो उस नंबर को पूरा डिवाइड करता है, या यूं कहे का होल नंबर दैट मल्टीप्लाइड अनदर नंबर टू मेक अ थर्ड नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक नया नंबर आ जाता है, तो वो उसका फैक्टर्स कहलाता है। अब जैसे मैं 6 के फैक्टर्स की बात करूं तो 6 को मैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो 6 से छोटे जितने भी नंबर सबसे मैं डिवाइड करता हूं, 1 से डिवाइड करता हूं, देखो 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 0, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। 3 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स है 0। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो एक बार डिवाइड होगा और ये आपका रिमाइंडर क्या होगा 2। इसका मतलब 4 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसी तरह 5 भी नहीं कर रहा और 6 उसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 6 की बात करूं, फैक्टर्स ऑफ 6 तो क्या होंगे आपके पास, देखिए 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 3, 1, 2, 3 और 6, ये कहलाएंगे आपके पास फैक्टर्स ऑफ 6। ये कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ 6। अब हम कॉमन पॉइंट्स की बात करें फैक्टर्स और मल्टीपल्स की, तो फैक्टर्स जो हैं किसी भी नंबर, जैसे मैंने 6 के फैक्टर्स निकाले तो वो क्या है, 1, 2, 3, 6 सारे के सारे फैक्टर्स हैं उस नंबर 6 से छोटे हैं या उसके बराबर हैं। फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, ध्यान रखिए, स्मॉलर या उस नंबर के इक्वल। और फैक्टर में क्या होगा, जो भी नंबर है वो दोनों शामिल होंगे, जैसे 6 है 6 भी शामिल होगा और 1 इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो कोई भी किसी भी नंबर के फैक्टर आपके निकालने हैं तो उसके 2 फैक्टर तो इटसेल्फ होंगे, पहला क्या होगा नंबर इटसेल्फ और दूसरा क्या होगा 1। जैसे 7 के निकालने हैं तो 7 के फैक्टर मुझे निकालने, एक तो 1 होगा, एक 7 होगा। या जैसे 10 के निकालने तो 10 के 2 फैक्टर बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, 1 और 10। तो ये रहे फैक्टर्स के बारे में। मल्टीपल्स हमेशा अगर मैं 0 को एक्सक्लूड कर देता हूं तो हमेशा उस नंबर के इक्वल। अब देखो 6 के मल्टीपल्स क्या है, 6, 12, 18, तो 6 से ग्रेटर आएंगे। और मल्टीपल की संख्या जो क्या होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब फिक्स नहीं होती, इनको कह सकते हैं मल्टीपल्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट होते हैं। जबकि फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जिसे अपन कहते हैं फाइनाइट। ये 2 छोटे छोटे अंतर है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, अब अपनी बुक में दे रखा है जंपी जैकपॉट। इसमें जंपी और ग्रम्पी दो एक गेम खेलते हैं। ग्रम्पी प्लेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर, फॉर एग्जांपल ही में प्लेस इट ऑन 24। ग्रम्पी ने एक खजाना 24 नंबर के ऊपर रख दिया है और जंपी को चूज करना है, चूज अ जंप साइड, उसके ऊपर कूद के जाना है। इफ ही चूजेस 4 देन ही इज टू जंप ओनली 1 मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टार्टिंग एट 0। जैसे आपके पास देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये रानी की बाव है, पाटन की फेमस है। 100 रुपए का आपने नोट देखा होगा, 100 रुपए के नोट के ऊपर ये रानी की बाव का फोटो है। रानी की बाव तो नहीं देखी तो 100 रुपए का नोट जरूर देखे, रानी की बाव। अब ये जैसे मान लीजिए जंपी, यहाँ उसने देखो ट्रेजर रखा है, यहाँ कोई खजाना रख रखा है, तो यहाँ से उसको चूज करना है। तो जंप साइड क्या 2 भी कर सकता है वो, अगर वो चाहे 2 की जगह वो जंप साइड क्या कर सकता है, 3 भी कर सकता है, उसकी चॉइस है। जंप साइज वो चाहे तो 1 भी कर सकता है, ये 1 1 1 जंपी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो स्टेप्स है, स्टेप्स पे चढ़ने के लिए देखिए 1 का जंप साइड लेता है, 1 1 1, और वो चाहे तो 5 की भी ले सकता है, ये 5 डायरेक्ट और 5 फिर वापस क्या हो गया 10। इस तरह से वो इस ट्रेजर पर पहुंचने के उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो जंपी गेट द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। जंपी उसको कब जीतेगा, जब वो उसके जहां पर नंबर रखा हुआ वहां पर उसकी जंप साइज से पहुंच जाए। तो अब अपना क्वेश्चन ये कि विच जंप साइज विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24।
जंपी को 24 की लेंथ साइज उस पर पहुंचने के लिए क्या क्या उसके पास जंप की साइज होनी चाहिए। अब देखिए इफ ही चूज अ 4, अब इस जंपी अगर 4 चूज करता है, जंपी ने अगर 4 चूज किया है तो पहला उसका क्या होगा 4। ये देखो जंपी ने 4 चूज किया, ये वाला जंपी का देखो हमसे पहली जंप साइज किया 4 हो जाएगा, फिर दूसरे जंप से वो क्या आ जाएगा 8 पे आ जाएगा, फिर 12 पे आ जाएगा, 4 का जंप साइज मतलब 4 की टेबल, फिर 16 पे आ जाएगा, 16 के बाद किस पे आ जाएगा 20 पे, और 20 से बाद 20 पे कितना आ जाएगा 24 पे। तो यहाँ उसने ट्रेजर जो रखा हुआ खजाना वो जीत लेगा अगर जंप 4 की साइज लेता है तो। अब 4 के अलावा क्या क्या जंप साइज ले सकता है वो, अब विचार कीजिए 2 लेता है, सपोज करो जंपी जंप साइज 2 लेता है, अब आपके पास 2 अगर जंपी जंप साइज लेता है 2, तो देखिए पहले 0 0 से एक जंप लेगा, ये वाला आपके से दिखा रखा 2, फिर 2 से क्या जाएगा देखो 4, 4 से 6, 6 से क्या होगा 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, ये देखिए इसके बाद 24 पर पहुंच जाएगा अगर ये 2 की जंप साइज लेता है तो। अब नेक्स्ट फिगर में अगर वो 3 की जंप साइज लेता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी लेता है। 3 की जंप साइज जो आपकी बुक में देखो ये येलो कलर से दिखा रखा है, ये 0 से जंप साइज का मतलब 3 की टेबल, वो 3 की टेबल से जंप साइज मतलब मल्टीपल्स होंगे ये 3 के बाद क्या होगा देखो 6 9 12 15 18 18 के बाद 21 और 21 के बाद क्या होगा 24, ये अगर वो 3 की जंप साइज लेता है तो। नेक्स्ट में इसी तरह वो 6 की भी ले सकता है, जो उसकी मर्जी वो जो ले 6। अब अगर वो 6 की जंप साइज लेता है, देखिए ग्रीन कलर से दिखा रखा है, 0 से आपके पास सीधा क्या जाएगा 6, अब 6 की टेबल में दूसरा क्या 6 टू जा 12 तो 12 पे आएगा, फिर 6 से जा 18 18 पे आएगा, 18 से 24 ये 4। तो यहाँ पर उसको देखो 1 2 3 4, जैसे जैसे वो जंप साइज को बढ़ाता जा रहा है, जिस तरह से उसके स्टेप्स क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं, मतलब 24 पर पहुंचने का जो उसका मेथड क्या होगा 6 इंटू 4, ये इसका मेथड हो गया जंप साइज 6 है तो, और 4 थी तो उसको कितने स्टेप्स लेने थे 6। अब नेक्स्ट कंसिडर करते हैं 8, देखो 8, ये आपके पास 8, अगर 8 के केस में जो आपको देखो इस कलर से दिखा रखा है ये लाइट से लो, ये आपके पास 8, फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा देखो 8 से क्या होगा 16, और 16 सीधा क्या हो जाएगा 24, ये 8 के ऊपर है। अब अगर वो जंप साइज 12 लेता है आपके पास 12 देखिए तो सीधा सीधा ये रेड कलर से दिखा रखा देखो 12, ये आपके पास 12, और 12 के बाद सीधा सीधा हो जाएगा, 12 के बाद देखिए आपके पास ये क्या हो गया 24, ये 12 और ये आपके पास 24। अब ये कह रहा है व्हाट अबाउट द जंप साइज 1 एंड 24, अगर ये 1 और 24 लेता है तो क्या होगा। अब अगर जैसे 24 लेता है तो 24 अगर वो लेता है तो सीधा सीधा 0 से आपके पास क्या होगा देखो 24 पे आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा 1 इंटू 24 इज इक्वल टू कितना होगा 24, 1 इंटू 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो एक ही स्टेप में सीधा वो किस पर आ जाएगा 24 पर आ जाएगा। अब अगर वो 1 1 की लेता है, 1 1 की ध्यान से देखिए तो क्या होगा 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे लेता जाएगा, ये लगातार लेता जाएगा, और उसको इस तरह से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, इस तरह की स्टेप्स कितनी हो जाएगी 24 स्टेप्स लेना पड़ेगा 24 तक पहुंचने के लिए। तो अपना जो क्वेश्चन है तो व्हाट अबाउट द जंप साइज 1 क्या है पॉसिबल है, यस दे आल्सो विल बी लैंड ऑन 24, ये भी 24 पर लैंड करेगी। तो ये जो द नंबर है, द नंबर 1 2 3 4 6 8 12 24 आर डिवाइड 24 एग्जैक्टली, रिकॉल दैट सच नंबर कॉल्ड द फैक्टर्स और डिविजर्स ऑफ 24। ये सारे के सारे नंबर्स हैं, इन नंबर को हम क्या कहेंगे फैक्टर्स कहेंगे या इनको डिविजर्स कहेंगे। देखो जैसे मैंने भी कहा 24 है, 24 के फैक्टर्स है, इसमें 1 भी शामिल है 24 भी शामिल है, और रिमेनिंग सारे के सारे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं वो 24 से लेस है। ग्रम्पी इंक्रीज द लेवल ऑफ गेम, अब ग्रम्पी क्या करता है उसका लेवल बढ़ाता है। 2 ट्रेजर आर कीप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर्स, 2 ट्रेजर्स वो रख देता है। Jumpy has to choose a jump size and stick it to it. Jumpy gets the treasure only if he land on both the number with the chosen jump size as before Jumpy starts at 0. 2 जंप साइज है वो लेता है, एक ट्रेजरर है उस पर पहुंचना है उसको, तो ग्रम्पी कीप द ट्रेजरर, उसने 2 जगह रख दिया, एक रखा उसने 14 के ऊपर और दूसरा ट्रेजरर रखा उसने 36 के ऊपर। विद जंपी लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर्स, क्या जंपी दोनों के ऊपर जाएगा। अब देखो जंपी चूज है जंप साइज ऑफ 7 की चूज करता है, तो देखो 7 है, 7 का जंप साइज सेकंड अगर वो जंप लेता प्लस 7 हो जाएगा कितना होगा 14, थर्ड लेता कितना होगा 28, और नेक्स्ट लेता था आपके पास क्या होगा 21 और 28, और फिर अगेन 7 लेगा तो क्या होगा 35, 36 पर नहीं अप्रोच करेगा ये 35, और फिर क्या होगा 42, लैंड ऑन 14 बट नॉट लैंड ऑन 36 पर नहीं जाएगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल करेंगे, तो द फैक्टर्स ऑफ 14, हम फैक्टर्स 14 के फैक्टर निकालेंगे, 14 के फैक्टर आएंगे 1 2 7 14,
सो दी जंप साइज विल लैंड ऑन 14। 14 के ऊपर पहुंचने के लिए उसको इनमें से कोई सा भी एक जंप साइज लेना पड़ेगा। 36 के अपने फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 6 9 2 18 36। तो 36 तक पहुंचने के लिए इनमें से कोई सी भी जंप साइज लेना पड़ेगा। तो सो द जंप साइज वो 1 2 विल लैंड ऑन बोथ 14। अब इन दोनों में से जो कॉमन नंबर आपके पास है, देखो ये 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये दो ही नंबर ऐसे कॉमन है, 1 और 2। तो जो ये कॉमन नंबर है, कॉमन जंप साइज है, कॉमन जंप साइज यही उसको वहां तक पहुंचाएगी। तो दो जंप साइज ऑफ 1 और 2 विल लैंड ऑन द बोथ 14 एंड 36। जो ये जो नंबर क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो द जंप साइज यूजिंग विच बोथ द ट्रेजर्स कैन बी रीच्ड आर द कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर वेयर द ट्रेजर्स आर प्लेस्ड। तो ये दोनों कॉमन नंबर्स हैं, ये क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर है, जिसको खजाने तक पहुंचाएंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। 15 और 30 पर कौन सी जंप साइज आपको पहुंचाएगी। देयर आर मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल, ट्राई टू फाइंड ऑल ऑफ देम। ये क्या है, बहुत सारे पॉसिबल हैं क्या, इसमें मल्टीपल्स हैं क्या, अगर हैं तो उन्हें आप फाइंड करिए। तो इस कंडीशन में आप देखिए 15 है, 15 के फैक्टर निकाल लें तो 15 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, और एक नंबर 1 और 15 इटसेल्फ होगा। तो ये मैंने वो बताया 1 3 5 और 15। दूसरा मेथड है, जैसा भी आप निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। अब फैक्टर 30 निकाल लें, 2 3 2 से डिवाइड किया, देखो फैक्टर चार्ट भी कहते हैं, तो 15 बनाया था, 15 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है। तब इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 3 5 15 और 30, और इनको मल्टीप्लाई कर जाइए, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया प्राइम 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 और 5, तो 2 3 5, देखो फैक्टर क्या होंगे 2 3 और 5। अब 1 और 30 इटसेल्फ होगा। अब इसमें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करिए 6, ये भी एक फैक्टर होगा। 5 और 3 को मल्टीप्लाई 15, ये भी एक फैक्टर होगा। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 10। ये सारे इसके फैक्टर होंगे, तो ये सारे इसके 30 के फैक्टर्स आ गए। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, और 15 दोनों में है। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, देखो 1 3 5 और 15। तो जंप साइज कैन रीच बोथ द नंबर्स इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 3 5 15। तो देयर आर मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल, यस। जो ये नंबर कौन कौन से ये हमने फाइंड कर लिए। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस। ये आपकी बुक में टेबल दी हुई है, इसमें आप क्या नोटिस करते हो, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सेडेड नंबर। जो यहाँ सेडेड नंबर हैं, तो सेडेड नंबर में क्या क्या कॉमन। अब देखो सेडेड नंबर आपके पास कौन था, 33 36 39 42 45 48, ये आपके पास सेडेड नंबर है। 51 54, ये सारे सेडेड नंबर है। इनमें क्या कॉमन नंबर है, देखो सेडेड नंबर आपके पास ये सेडेड नंबर हो गए, दे ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, मल्टीपल्स किसके हैं, 3 के। इन सब में ये 3 के मल्टीपल्स है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनी कॉमन अमंग द सर्कल्ड नंबर। अब जो आपके पास नंबर सर्कल्ड हैं, जिनको आपने सर्कल कर रखा, देखो 32 सर्कल है आपके पास, 32 36 40, ये सारे 44, ये जितने भी नंबर है आपके पास सर्कल नंबर है। और ये क्या देखो 4 की टेबल में आते हैं, तो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4। जो जिसकी टेबल में आते हैं सारे नंबर क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे। विच नंबर आर बोथ शेडेड एंड सर्कल। ऐसे कौन से नंबर है जो दोनों में शामिल है, जो शेडेड भी है और सर्कल भी है। इनको मैं रेड कलर से दे दे, शेडेड और सर्कल्ड। ये आपके पास देखो 36 शेडेड और सर्कल्स है। फिर उसके बाद शेडेड और सर्कल्स आपके पास कितना, देखो कौन सा नंबर है, ये 48 है। फिर आपके पास देखिए कौन सा यहाँ 60 ये नंबर है। और इस तरह से नंबर आपके पास है शेडेड और सर्कल, 36 48 और 64 नहीं। तो दीज नंबर आर कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल। ये दोनों के कॉमन मल्टीपल हैं, और ये 12 की टेबल में आते हैं। तो 3 और 4 दोनों में आते हैं, तो ये टेबल के टेबल्स में आते हैं। तो ये आप देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इस पर चेक कर सकते हैं, फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाइज बिटवीन 310 एंड 410। 310 और 410 के बीच में जितने भी 40 के मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। तो मैंने 40 की टेबल लिखी, 40 टेबल लिखने के आप 4 की टेबल लिखिए, सबसे आसान तरीका उसके आगे 0 लगा दीजिए। तो अब 310, अब आप यहाँ पे आइए, देखो कितना 280। तो 310 से 200, इसके बड़ा नंबर 320 360 400, ये नंबर देखो 440 इसमें नहीं है, तो 410 और उसके बीच में चाहिए। तो दैट लाइज बिटवीन 310 और 20, ये मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 320 360 और क्या होगा देखो 400। ये आपके पास मल्टीपल्स हैं जो 310 और 400 के 10 के बीच में लाई करते हैं। जो भी पूछे, अगर होगा था 200 और 400 के बीच में, तो अपन निकाल सकते हैं। या मल्टीपल्स ऑफ 40 पूछा एग्जाम में आपसे, 30 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, किसी का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, फिगर आउट हु एम आई, मैं कौन हूं। आई एम अ नंबर लेस देन 40, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, सम ऑफ माई डिजिट इज 8। देखो इसमें क्या कह रहा है, मैं एक नंबर हूं जो 40 से छोटा हूं। तो 40 से छोटा है तो नंबर आपके पास क्या होंगे, 1 से 39 तक के ऑप्शन होंगे। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, मेरा फैक्टर एक फैक्टर मेरा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए।
इसका मतलब क्लियर है, एक 7 का फैक्टर हो गया, इसका मतलब कि वन ऑफ माई फैक्टर 7, तो उसे 7 की टेबल में आना चाहिए। तो सिंस वन फैक्टर ऑफ नंबर इज 7 देन द नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 के मल्टीपल आपने लिख दी, देखो 7, 14, 21, 28, 35, नेक्स्ट क्या होगा, तो 42 होगा, 40 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 5 मल्टीपल्स लिखें। सम ऑफ माई डिजिट इज 8, ठीक है, तो अभी 40 से लेसन, अब सम ऑफ डिजिट निकाला, 7 का निकाला, 1 4 का सम करोगे, देखो 1 + 4 कितना गया 5, 2 1 21 का करोगे 3, 2 और 8 का कितना हो गया 10, और 3 5 का करोगे 3 + 5 कितना हो गया 8, तो आपका आंसर क्या हो गया 8, तो द नंबर विद डिजिट सम इज 8 इज 35। अब इसमें वो कहता है सम ऑफ माई डिजिट इज 8, 8 की जगह क्वेश्चन से कह देता है सम ऑफ माई डिजिट इज 10, अगर 10 कहता है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 28, जो भी क्वेश्चन तो कहें। सेकंड देखिए, आइए मैं नंबर लेस देन 100, मैं नंबर लेस देन 100 हूँ, 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5, वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, मेरे दो फैक्टर्स हैं वो क्या 3 और 5 है, और वन ऑफ द माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, मेरी एक डिजिट दूसरे से एक ज्यादा, या यूं कहें कि दोनों में डिफरेंस किसका है 1 का, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो क्या 1 होगा। अब 2 फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर 3 and 5, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, दोनों के मल्टीपल 3 5, और 3 5 का मल्टीपल कितना होगा 15, तो 15 की टेबल में आने वाले नंबर, तो मैंने देखो 15 की टेबल 15 30 45 60 75 और 90 तक लिखना, 105 नहीं लिखना, क्योंकि 105 100 से ग्रेटर है, 100 तक दे रखा है। अब इसका सम, इसमें देखो डिजिट कौन सी 1 and 5, 1 and 5 में कितने का दिन 5 इज 4 मोर देन, अब इसका डिफरेंस निकालिए, 5 - 1 कितना हो गया 4, अब ये 3 0, तो 3 - 0 कितना हो गया 3, 45 5 - 4 इज 1 कह रहा है 1, तो ये अपना आंसर हो गया 5 - 4, ऐसे सबका निकाल के रख लीजिए, देयरफॉर ओनली डिजिट इज 45 इज 1 मोर देन द अदर। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 5 डिजिट 1 और 5 इज नॉट मोर देन 1, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डिजिट डू नॉट डिफर बाय 1, 5 इज 1 मोर देन, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, सीधा सा मेथड जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, a number 4 with the sum of all its factor is equal to twice the number is called a perfect number। एक परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन है पूर्ण संख्या, जैसे हिंदी पूर्ण, परफेक्ट नंबर, कंप्लीट नंबर, परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके फैक्टर का सम उसके इक्वल हो, जैसे कह रहा है 28 एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 28 के जो फैक्टर है 1 2 4 7 14 28, इनका अगर आप सम करेंगे तो इनका सम 28 और 28, इनका सम कितना आ रहा है 56, टोटल सम इनका कितना आ रहा है 56 आपके पास है, तो दियर सम इज 56, व्हाट इज ट्वाइस ऑफ 28, फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 10, ये कह रहा 1 and 10 के बीच में परफेक्ट नंबर निकालिए। अब देखिए 2 है, 2 के फैक्टर्स निकालिए आप 1 और 2, सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया देखो 1 और 2, तो 2 का फैक्टर कितना हो गया सम, 2 का ट्वाइस कितना हो गया 4, पहले ट्वाइस आप निकाल लीजिए, 3 का ट्वाइस कितना हो गया 6, 4 का ट्वाइस 8, 5 का ट्वाइस 10, 6 का ट्वाइस 12 और 7 का 14, 8 का 16 आप पहले रखिए। अब 3 के फैक्टर्स आपके पास क्या हो गए देखो 1 और 3, 4 के फैक्टर लीजिए, 4 के फैक्टर 1 2 और 4, 5 में 1 से डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, 6 देखो 1 से तो होगा 6 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा फैक्टर, 7 के फैक्टर देखिए 1 होगा और 7 होगा, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, 8 का 1 होगा 8 होगा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 1 2 4 8, ये आपके पास देखो इसके फैक्टर हो गए, ठीक है, तो ये नंबर जो आपको लेने हैं, ठीक है। अब ये जो भी नंबर 1 and 10 लेना है, अब एक 9 और ले लीजिए, 9 देखो 9 का ट्वाइस कितना हो गया 18, 9 में 1 होगा, एक 9 होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा 9, 3 से होता है, 3 से होता है, 4 से 5 से 6 7 8 9 किसी से नहीं होगा, तो 9 के फैक्टर क्या हो गए देखिए आपके पास क्या हो गए 1 3 और 9, अब इनका सम निकालिए, 1 और 3 का सम कितना होता है 4 4 2 6 और कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 6 6 और 3 9 2 11 और 1 12, 7 और 1 8 8 और 4 12 to 14 एक 15, 9 3 12 और 1 13, ये देखिए अब आप इसमें ये चेक करिए कि जिनका सम इसका जो ट्वाइस के इक्वल हो, देखो 3 और 4 नहीं है, 4 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 6, ये देखो 12 और 12, ये दोनों का सम इसका नंबर के इसके फैक्टर का सम किसके इक्वल होगा 12, इन तीन नहीं है, तो जो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर होगा 1 से 10 के बीच में क्या होगा 6 है, इंपॉर्टेंट है याद रखें, 1 से 100 के बीच में दो ही नंबर परफेक्ट नंबर होते हैं, एक तो 6 है और एक नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 28, 6 और 28, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने 1 से 20 के फैक्टर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, आप चाहे इनको भी किसी को भी चेक कर सकते हो। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर 1 + 2, अगर इसे टेबल नहीं बनाना चाहें तो आप इस तरह से 1 by 1 4 3 4 5 ऐसा भी आप लिख सकते हैं, एक बेटर मेथड है टेबल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर, सबसे आसान सा क्वेश्चन है, 20 और 28, 20 के फैक्टर निकाल लें, तो ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो भी आपको बेटर लगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे भी आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो 20, फिर 2 से डिवाइड किया, ये 2 से 20 10, 10 को 2 से किया 5, 5 को 1 से किया। अब 20 के फैक्टर देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ क्या आ रहा है 2 5 1 और क्या आ रहा है 20, 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया 2, अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो 10, तो ये भी एक नंबर होगा, जो नंबर है ये इसके फैक्टर होगी 1 2 5 10 और 20, या इसको देखो इस तरह से भी लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ 20,
सबसे पहले मैंने 1 से डिवाइड किया, तो ये 1 से डिवाइड किया, 1 20 टाइम्स 20 हो गया, फिर 2 से किया तो 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 और 10 हो गया, फिर 4 और 5 को किया 4 और 5, ये इसका फैक्टर, जैसा चाहे आप फैक्टर लिखें, ये फैक्टर लिखने का मेथड है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 एंड 28, ये मैंने 20 के फैक्टर हमने अभी लिखे, 28 के लिखे, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 और 2 और ये 4, तो ये तीन आपके पास क्या होंगे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। मुझे 35 और 50 के लिखते हैं, अगेन देखिए 35 फैक्टर वापस लिखा था, 35 के फैक्टर देखो, एक तो 1 से कितना होगा 35, और 2 3 4 से नहीं है, देखो 5 की टेबल में आएगा 5 5 7 जा कितना होता है 35, तो ये 1 5 7 35 के फैक्टर हो गए। इसी तरह 50 के फैक्टर 1 2 5 10 20 25, दोनों में कॉमन कौन सा हो गया 1 और 5, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया आपके पास। 4 8 12, देखो 4 किस किस टेबल में आता है 1 2 4 में, 8 अभी निकाला हमने 1 2 4 8, 12 के फैक्टर भी निकाले 1 2 3 4 6 और 12। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखो 1 सब में है, 1 तो सब में होता है, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, 2 2 2 2 4 4, ये 4 4 1 2 4, ये आपके पास क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो गए। सिमिलरली 5 के फैक्टर 5 किससे डिवाइड होता है 1 और 15 अभी निकाला हमने 1 3 5 15 25 के 1 5 25, अब इसमें कॉमन निकाले, देखो 1 सब में होता है, अब यहाँ 5 पे यहाँ 5 पे यहाँ 5 पे, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 1 और 5। सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह का एग्जाम में किसी तरह से आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड एनी 3 नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट अ मल्टीपल्स ऑफ 50, जो मल्टीपल 25 के हैं बट 50 के नहीं है, तो आपको 25 की टेबल के नंबर लिख दे, 25 50 75 पे लिख दीजिए आप, और मल्टीपल ऑफ 50 मैंने ये लिख दिए। अब ऐसा नंबर जो एंड 3 नंबर आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50 की टेबल में नहीं होना चाहिए और 25 की टेबल में होना चाहिए, तब देखो 50 की टेबल में क्या है, ये 50 को हटा दीजिए, फिर क्या है 100 को हटा दीजिए, ठीक है, फिर 150 को हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, जो बच जाते हैं नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50, 25 के मल्टीपल्स होने चाहिए और 50 के मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। अब इसमें से आप लिख दीजिए जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपके ऑप्शन ओपिनियन हो, इसमें आप नंबर आप क्या कर सकते हैं, तो आपको 3 नंबर्स लिखने हैं। तो पहला नंबर क्या लिख देता हूं मैं 25, दूसरा नंबर मैं लिख देता हूं आपके पास देखो ये 75, और फिर मैं लिख देता हूं 125, और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, देखो 175, ऐसे 3 नंबर्स आपको लिखने हैं, जितने चाहे उसमें आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली बड़ा गेम विद 2 numbers which are both smaller than 10. The first time anybody said इडली बड़ा is after the number 50. पहली बार वो इडली बड़ा बोलेगा 50 के बाद। What could the 2 number be which are assigned इडली and बड़ा? इडली क्या होता है, देखो पहला नंबर है, बड़ा कौन सा नंबर था, दूसरा नंबर है, गेम को याद करिए। और इडली बड़ा कब होगा, जब दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, तो वो क्या होगा, इडली बड़ा होगा, कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल क्या आना चाहिए, 50 के बाद होना चाहिए। कोई से भी 2 नंबर लीजिए, आपकी इच्छा, जैसे चाहे नंबर ले सकते हैं। जैसे आपने एक लिया 7 और दूसरा क्या ले लिया 8, 7 और 8 लीजिए आप, 7 और, तो अगर 7 और 8 आप लेते हैं तो इनका कॉमन मल्टीपल कितना हो गया 56। तो इडली बड़ा कब बोलेगा 56 पर आफ्टर 50 है। 7 और 8 लेना चाहते हैं, आपका दूसरा नंबर है 6 और 9, 6 और 9 भी ले सकते हैं। 6 और 9 अगर आप लेते हैं, इसका कॉमन मल्टीपल कितना होगा 54, तो पहले कब बोलेगा 54। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। एक ऑप्शन 7 और 8 है, दूसरा ऑप्शन है 6 और 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70, वो कहां पर रखा है 28 और 70 पर। व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, 28 के फैक्टर्स निकालिए, 70 के फैक्टर्स निकालिए, कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 2 7 और 14, तो दिए फॉर 1 2 7 एंड 14 जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर 28, जो कॉमन है वो दोनों में करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन देखिए, इन द डायग्राम बिलो Guna has erased all the number except the common multiple. Find out what those number could be and fill the missing number in the empty region. ये देखो कॉमन मल्टीपल्स ने लिख रखे हैं, तो कॉमन का मतलब जो दोनों में आता है। तब आपको ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करना जिसमें 72 भी आता है, 48 और 28। अब 24 का फैक्टर करिए, देखिए 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 24 के फैक्टर्स आप निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 12 और 24, या आपके पास 24 किसी नंबर के फैक्टर निकाल के देख लीजिए। तो 24 के मैं 2 एग्जांपल ले लीजिए, इसमें से जो भी अभी 24 के फैक्टर्स है, अभी 4 2 जा कितना हो गया 8, तो 8 भी इसका फैक्टर होगा, देखो 1 2 4 8 6। अब मैंने एक नंबर ले लिया 8 और दूसरा नंबर मैंने क्या ले लिया 12। तो अब 8 के मल्टीपल्स आपको यहाँ लिखने हैं। 8 के मल्टीपल्स देखिए, लिखे 8 16 24 यहाँ है, देखो लिखा हुआ है। फिर आपके पास क्या लिखना है 32 40 42 40 40 के बाद 48 आपके पास यहाँ लिखा, 48 आपको यहाँ नहीं लिखना है। 48 के बाद क्या लिखना है 56, इस तरह से आपको यहाँ लिख देना। 56 के बाद कितना होगा 64, 72 में लिखा हुआ। मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 का पहला मल्टीपल कितना होगा 12, दूसरा कितना होता है 24 यहाँ लिखा हुआ, तीसरा कितना 36 यहाँ लिखा 48, फिर क्या हो गया 48 के बाद क्या हो गया 60, ये आप मल्टीपल्स ऑफ 12 हो गया। अब जरूरी नहीं कि आप 11, इसमें कोई सा भी नंबर ले सकते हैं जो आपके पास ऑप्शन है। जैसे दूसरा ऑप्शन आपके पास देखिए क्या हो गया, यहाँ आप ले लें 3 और यहाँ ले लें 8, या यहाँ 80 रन दे, जैसा पहले किया था, यहाँ आप क्या करें 3 ले लें,
3 ले लें, तो 8 और 3 जैसा भी नंबर लिखे 3 8 कहीं भी लिख सकते हैं। देखो 8 लिखोगे यदि आपको लिखने, 3 लिखोगे ये नंबर आपको इसमें लिखने, ये हो जाएगा। बहुत सारी चॉइस है। 9th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 10। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, सबसे आसान मेथड है प्राइम फैक्टरेशन मेथड है। मैंने 1 to 10 के नंबर लिखे एक्सेप्ट 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर मैंने 7 नहीं लिखा। अब सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 1 2 1 से डिवाइड होगा, 3 नहीं होगा, 4 2 से होगा, 5 6 3 से होगा, 4 4 8 में डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड करिए, देखिए 2 से, या चाहो तो मैं अब निकाल देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10, 2 से डिवाइड किया, 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 हो जाएगा। 3 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। 2 2 जा 4, 5 एज इट इज रहेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 एज इट इज रहेगा, 5। फिर अगेन आप देखिए 2 से डिवाइड करिए, तो 1 1 3 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। 2 1 5 एज इट इज, 3 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज। 2 2 जा 4, 9 एज इट इज और 5 एज इट इज। फिर अगेन देखिए आप 2 से कर दीजिए एक बार, 1 1 3 1 5, जो है डिवाइड होगा वो डिवाइड होगा, बाकी एज इट इज रहेगा 1 9 और 5। फिर देखो मैंने 3 से किया, 1 1 3 को किया, 1 1 5 एज इट इज, 3 की जगह 1, 3 3 जा 9 और ये क्या हो गया आपके पास, देखो 5 एज इट इज। फिर अगेन 3 से किया, ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे और 5 एज इट इज रहेगा, 1 1 3 की जगह 1 और 5। फिर 5 से किया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, 1 हो जाएंगे सारे के सारे। तो अब इसका जो एलसीएम होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा मल्टीपल करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके पास नंबर हो गया। ठीक है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने पर देखो स्मार्ट वर्क करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए पहले, कितना हो गया 10, फिर 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो कितना हो गया 360, ये आपके पास नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। अभी 1 to 10 है तो 1 to 10 में देखो या तो इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए पूरा, और अभी शॉर्टकट के लिए क्या करें, ये जो पहले अपन ने निकाल रखा उसके साथ में क्या करिए 7 और ले लिया हमने, तो ये क्या होगा 7 प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 360 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, और होगा 2520। इसके लास्ट में क्या करें आप देखो, उसमें सिंपल सा मेथड है, इसके लास्ट में क्या करें आप 7 7 लिख दे, 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये लास्ट में क्या होगा 7 और आ जाएगा, तो 250 इंटू 360 इंटू 7 2520। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।